हेलो दोस्तों, जैसा अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एक्सपायरी डेट के ऊपर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रोडक्ट की कितनी एक्सपायरी होती है, कैसे चेक करना होता है, फिर चाहे वो ऑइंटमेंट हो या अगर उसका रैपर भी खो गया हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑइंटमेंट के जो क्रीम पे एक्सपायरी लिखी रहती है वो 1 मंथ के फॉर्म में लिखी रहती है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंथ के फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि वो 18 मंथ भी हो सकती है, 12 मंथ भी होती है। तो वो अपन ने पूरी एक्सपायरी की डिस्कस करी थी, चाहे वो सिरप हो, आई ड्रॉप हो या ऑइंटमेंट हो, सब पे। तो वो मैं आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि जो आप सील्ड पैक बॉटल लाए हैं उसकी एक्सपायरी तो आपने चेक कर ली, क्योंकि जो एक्सपायरी है वो सील्ड पैक बॉटल के लिए है। लेकिन मेन दिक्कत ये आती है कि अब आपने वो सील्ड पैक बॉटल खोल ली है, आज आपने वो सिरप इसको इस्तेमाल कर लिया, तो अब वो सिरप आप कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सिरप खुलने के बाद या आई ड्रॉप खुलने के बाद हम उसको कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो सील्ड पैक बॉटल की जो एक्सपायरी होती है वो सील्ड पैक बॉटल के लिए होती है, और उसके बाद जब हम उसको बॉटल को ओपन कर लेते हैं तो उसको आप मैक्स टू मैक्स 30 डेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सिरप होती है उनमें जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, जैसे कि स्वीटनर्स है या प्रिजर्वेटिव्स है या दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनमें बैक्टीरियल चांसेस होने की, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं उनको खुलने के बाद। इसीलिए उनको अपन मैक्स टू मैक्स 30 डेज तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो रही सिरप की बात। अगर अपन अब करते हैं बात आई ड्रॉप की, तो वो भी दोस्त अपन को कम से कम 30 डेज तक ही इस्तेमाल करना है, और हो सके तो उससे पहले ही आप उसको हटा दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आंखों का मामला होता है, आंखें ज्यादा नाजुक होती है, तो उनमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जो होते हैं उसकी टिप को छू देते हैं, जहां से आई ड्रॉप का वो जो आईलेट होती है उस पर, तो जो आपके हाथों का कंटामिनेशन है उसमें जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सेकेंड थिंग आती है कि आपके जो बच्चे होते हैं, जो उनके एंटीबायोटिक्स सिरप्स होती हैं, जैसे कि आप अपन बात करें ड्राई सिरप की, तो ये जो ड्राई सिरप है ये मैक्स टू मैक्स 4 या 5 डेज तक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपने उसमें स्टेरॉइल वाटर मिलाते हैं और आप उसको ड्राई सिरप को फॉर्म में जो आप उसको लिक्विड में बनाते हैं, तो वो मैक्स टू मैक्स 4 डेज ही होता है। तो जैसे अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करा है कि भाई 30 ml की एक शीशी है, 5 ml बीडी में लेना है, मतलब 2 बार लेना है दिन में, तो वो आपका 30 ml 3 दिन में ही हो जाएगा। लेकिन कई बार बच्चे छोटे होते हैं और डॉक्टर बोलता है कि आप इनको 1 ml 2 ml या जिस तरीके का वो डोज आपको बताते हैं, तो उसके बाद कई बार सिरप बच जाता है, तो वो आपको भाई 4 दिन के बाद इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि उसमें जो पानी मिल जाता है और जो पाउडर के साथ जो दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो दवा होती है वो कड़वी होती है बेसिकली, तो दवा को मीठा बनाने के लिए उसमें स्वीटनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो आपको दोस्त माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने के चांसेस उसमें बढ़ा देता है। तो आपको करना क्या है कि अगर 3 से 4 दिन हो जाते हैं और ड्राई सिरप होता है तो उसको आपको हटा देना है, आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी चीज है, जैसे सिरप है वो 30 डेज तक इस्तेमाल करना है, आई ड्रॉप है वो 30 डेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन जो ड्राई सिरप है वो आपको 3 से 4 दिन के बाद उसको हटा देना है, आपको नई मार्केट से परचेस कर लेना है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके में आपको बता दिया है कि भाई आप इस सिरप खोलने के बाद आप उसको कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।